नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे नोटपैड। सबसे पहले तो जानिए कि नोटपैड होता है क्या। अगर हम आसान से आसान भाषा में जाने तो नोटपैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे सिर्फ टाइपिंग करने का काम किया जा सकता है, यानी कि सिर्फ राइटिंग वर्क किया जा सकता है। यहाँ पे किसी भी तरीके का, और से सुनिए, किसी भी तरीके का कलरफुल राइटिंग नहीं लिखा जाता है, कलरफुल टेक्स्ट नहीं लिखा जा सकता है, कोई इमेज नहीं लगाया जा सकता है, कोई डिजाइन नहीं क्रिएट किया जा सकता है। सिर्फ सिंपल हम लोग लिख सकते हैं और जो टाइपिंग लिखाएगा वो ब्लैक कलर में लिखाएगा और जो पेज होगा वो हमारा व्हाइट होगा। इसके अलावा और कोई फंक्शंस नहीं कर सकते। आइए देखते हैं दोस्तों। पहले तो स्टार्ट करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। पहले तो नोटपैड ओपन कैसे करना होता है ये देख लीजिए। नोटपैड ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाना है। पहला तरीका क्या है, स्टार्ट बटन पे जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि नोटपैड कहीं पर अवेलेबल है। अगर यहाँ पे नोटपैड अवेलेबल है तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपका नोटपैड ओपन होकर के आ जाएगा। ये तो पहला तरीका होगा। अब चलते हैं हम दूसरे तरीके का। जो दूसरा पैटर्न होता है, दूसरा तरीका है, वो क्या करना है, स्टार्ट बटन पे जाना है। यहाँ पे आपको सर्च में जाना है और सपोज करिए यहाँ पे आपको नोटपैड नहीं मिला, नोटपैड नहीं दिख रहा है, यहाँ सर्च में जाना है और यहाँ पे नोटपैड लिख देना है। जैसे ही नोटपैड लिखेंगे एकदम टॉप पे नोटपैड आ जाएगा। क्लिक कर देंगे तो भी आपका नोटपैड का सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। तीसरा तरीका है कि दोबारा स्टार्ट बटन पे जाते हैं और सर्च बॉक्स भी नहीं मिलता है और यहाँ पर भी आपको नोटपैड नहीं मिलता है तो आपको ऑल प्रोग्राम पे जाना है। ऑल प्रोग्राम पे जाने के बाद एक्सेसरीज ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको नोटपैड अवेलेबल होगा ऑप्शन, उस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, आपका नोटपैड अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद से जो चौथा तरीका है, जिस तरीका क्या है सभी लोग इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल बेसिकली जल्दी कामों में किया जाता है। इसका शॉर्टकट भी होता है Window+R। रन कमांड का डायलॉग बॉक्स आने के लिए Window+R प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको लिख देना है नोटपैड। जैसे ही आप नोटपैड लिख करके एंटर करेंगे आपका नोटपैड का विंडो ओपन हो जाएगा। अब इसको देख रहे होंगे ये पूरे स्क्रीन पे नहीं आ रहा, तो पूरे स्क्रीन पे लाने के लिए हम इस मैक्सिमाइज, ये हमारे तीन ऑप्शंस पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन होता है, ये देखिएगा, ये होता है क्लोज बटन। दूसरा मैक्सिमाइज और तीसरा होता है मिनिमाइज ऑप्शन। तो मैक्सिमाइज ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये पूरे पेज पे आ जाएगा। ये दोबारा लिखा हुआ है आपका, दोबारा अगर रिस्टोर डाउन करना चाहते हैं तो रिस्टोर डाउन का मतलब क्या है कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर को, विंडोज़ को जैसा पहले था, यानी कि पूरे स्क्रीन पे ना कुछ स्क्रीन पे आ रहा था, दोबारा इस पर क्लिक कर देंगे वो कुछ स्क्रीन पे आ जाएगा। पूरा बड़ा करना चाहते हैं, पूरे स्क्रीन पे चाहते हैं, दोबारा उसी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। मिनिमाइज ऑप्शन जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारी टास्क बार में अवेलेबल हो जाता है, ये हमारे टास्क बार में मिनिमाइज होकर के आ जाता है। दोबारा क्लिक करेंगे, दोबारा सेम एज इट इज़ ये हमारे पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा। अब बात करते हैं हम इस नोटपैड विंडोज़ की। नोटपैड विंडोज़ में क्या क्या ऑप्शंस पाए जाते हैं, कैसे काम होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे ऊपर वाला लाइन है इसको हम लोग टाइटल बार के नाम से जाना जाता है। टाइटल का मतलब क्या, तो जैसे बोलते हैं ना कि आपका टाइटल क्या है, नेम का टाइटल। तो जो नेम का टाइटल होता है, यानी कि जो हमको बताता है कि हाँ वो किस फैमिली से या किस चीज़ के कहाँ से रिलेटेड होके आता है, उसी तरीके से ये हमारा नोटपैड का टाइटल या किसी भी सॉफ्टवेयर का टाइटल बार होता है, हमको बताता है कि हम किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं और उसका नाम क्या है। इसका नाम देख रहे होंगे, देखिए क्वेश्चन 3C में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट नेम ऑफ नोटपैड विंडो। तो याद रहे नोटपैड विंडो का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, अनटाइटल्ड। ये ऊपर लिखा हुआ एकदम टॉप पे, अनटाइटल्ड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जैसे मान लीजिए कि अभी हमने कोई सॉफ्टवेयर इसको सेव नहीं किया है, इस वजह से ये अनटाइटल्ड है। अगर हमने लिख दिया ए लिखने के बाद आप इसको सेव कर दें, सेव करना कैसे होता है, फाइल ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे सेव ऑप्शन होता है, उसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+S। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ यस करेंगे हमारा सेव ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स आएगा। आप इसको जहाँ पर भी सेव करना चाहते हैं, और देखिएगा .txt आता है। .txt ये एक्सटेंशन नेम होता है। एक्सटेंशन नेम वो नाम होता है जिससे हमको ये पता चलता है कि वो सॉफ्टवेयर या वो फाइल डॉक्यूमेंट किस सॉफ्टवेयर में बना है। .txt एक्सटेंशन नेम नोटपैड का होता है। जिस फाइल के लास्ट में .txt लगा हो तो समझ जाइए कि वो नोटपैड सॉफ्टवेयर में बना है।
डॉट टेक्स्ट का फुल फॉर्म होता है टेक्स्ट। यहाँ पे आप इसको बैक स्पेस से डिलीट करके जिस नाम से भी सेव करना चाहते हैं, मान लीजिए हमने CIT नाम से सेव कर दिया, जैसे CIT नाम से सेव करेंगे, सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखिएगा जो अनटाइटल्ड था वो CIT नाम से सेव हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके बाद हम बात करेंगे, देख रहे होंगे टाइटल बार के जस्ट नीचे लाइन पाई जाती है जिसमें 5 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। बेसिकली इस टाइटल बार को के नीचे पाए जाने वाले ऑप्शन को हम लोग मेनू बार या कमांड बार या टैब बार के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन से नाम बोल रहे हैं दोबारा सुन लीजिएगा, मेनू बार, कमांड बार और टैब बार, टैब बार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अब हम बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे इसमें पाए जाने वाले फाइल ऑप्शंस के। पहला ऑप्शन है फाइल। फाइल में क्या होता है, न्यू का मतलब क्या है, नया। इसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+N। अगर आप नया पेज लेना चाहते हैं, न्यू पेज लेना चाहते हैं, यानी कि सपोज करिए आपने इस पर कुछ भी लिख दिया, लिखने के बाद आप नया पेज लेना चाहते हैं तो फाइल ऑप्शन पे चले जाइएगा, शॉर्टकट किया इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ये पूछेगा कि क्या आप इसको चेंज करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं। अगर आप डोंट सेव करेंगे ये सेव नहीं होगा, यानी कि जो लिखे रहेंगे वो सेव नहीं होगा और ये फाइल क्लोज हो जाएगी और दूसरा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिएगा डोंट सेव करते हैं, ये अनटाइटल यानी कि नया फोल्डर हमारे सामने ओपन होकर के आ गया, नया फाइल ओपन होकर विंडोज ओपन होकर आ गया, पहला वाला विंडोज क्या हो गया, वो गायब हो गया। अगर दोबारा उस चीज़ को लाना चाहते हैं जो आपने सेव किया हुआ था, यानी कि पहले तो हम सेव कर दिए थे CIT नाम से, उसको दोबारा ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन ऑप्शन पे जाएंगे, जैसे ही ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये देखिए CIT ऑप्शन कहाँ, ये आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, यही आपका नोटपैड का विंडोज होता है। जो लोगो होता है यानी कि फाइल बनने के बाद जो लोगो बनता है वो इस तरीके का होता है। क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो देखिए CIT पे हमने यही लिखा था वो अपीयर होगा। इसके बाद से इस फाइल ऑप्शन में सेव पाया जाता है सेव एज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि सेव एंड सेव एज, इम्पॉर्टेंट होता है सेव और सेव एज। क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सेव किसे कहते हैं, सेव एज किसे कहते हैं, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग यही होता है। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन, अगर हम बात करें डिफरेंसेस बिटवीन क्या होती है, यानी कि सेव और सेव एज में अंतर क्या होता है, तो एक बार ध्यान से सुनिए। व्हेन we save any file at the first time we use save option. When we make the editing in the file and again save the document we use the save option. हिंदी में बोल दे रहे हैं कि जब हम पहली बार किसी फाइल को सेव करते हैं तो सेव ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी तरीके का कोई परिवर्तन करके फाइल में चेंजेस करके दोबारा उसको सेव करते हैं तो भी हम सेव ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम किसी फाइल को पहले से सेव हुआ है और उस फाइल को हम चाहते हैं कि जो पहली वाली फाइल है वो भी हमारे सामने अवेलेबल हो और दूसरी फाइल उसी का दूसरा फाइल हमारे सामने आ जाए लेकिन उसका नाम सिर्फ अलग हो, तो वहाँ पे हम लोग सेव एज का इस्तेमाल करें। जैसे देख लीजिएगा हमने CIT इस्तेमाल किया, अब इस CIT में हमने सेव लिख दिया, सेव और सेव एज लिख दिया। ठीक है, इसके बाद से हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं इसको। सेव करने के बाद हम फाइल पे जाते हैं और हमको इसी चीज़ को किसी और के नाम से सेव करना है। सेव एज पे जाएंगे, अब सपोज करिए किसी और के नाम से हमने GKP लिख दिया, GKP लिख देते हैं, सेव कर देते हैं। अब देखिएगा ये GKP के नाम से हो गया। ठीक है, और अगर CIT वाला ये फोल्डर है ये भी हम ओपन कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों फाइल्स ओपन हो गए, एक CIT नाम से था और एक GKP नाम से था, तो ये होता है सेव एज। समझ में आ रहा था? सेव एज का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी फाइल को किसी और के नाम से सेम डॉक्यूमेंट के साथ सेव करना चाहते हैं तो सेव एज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन नाम चेंज करने का तरीका यही नहीं होता है, ये नाम चेंज करने का तरीका नहीं होता है। नाम चेंज करना हो तो किसी भी फाइल के ऊपर जाएंगे, राइट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको लास्ट सेकंड रीनेम ऑप्शन आएगा, क्लिक कर देंगे। अब GKP को हम कर देते हैं इंडिया या कोई भी अदर नेम भी अगर हम लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने डी लिख दिया, डी लिख के जैसे इंटर करेंगे वो डी नाम से सेव हो जाएगा। ये होता है रीनेम करने का तरीका। और इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। फाइल ऑप्शन में ही नेक्स्ट पाया जाता है पेज सेटअप। ये पेज सेटअप वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पेज सेटअप ऑप्शन पे जाएंगे। पेज सेटअप ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे पेज सेटअप में
कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं, कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप पेज का साइज चेंज करना चाहते हैं, पेज का लेटर चेंज करना चाहते हैं, लेटर में चाहते हैं, A4 में चाहते हैं, कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको तमाम ऑप्शंस मिल जाएंगे। A4 में करना चाहते हैं तो A4 कर लेंगे, B4 कर लेंगे, A to Z सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये होता है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है कि आपका ये जो चीज़ रहेगा वर्टिकली में, यानी कि ऊपर से लेकर के नीचे तक ये डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, बट विड्थ जो होती है यानी कि जो चौड़ाई होती है वो कम होगी। लैंडस्केप में क्या होता है कि जो आपकी चौड़ाई होती है वो ज़्यादा होती है, बट अप एंड डाउन की जो हाइट होती है वो कम होती है। इसमें देख रहे होंगे। इसके बाद इसको ओरिएंटेशन में ये दो ऑप्शंस पाए जाते हैं। इसके बाद से आ जाते हैं मार्जिन ऑप्शन पे। मार्जिन ऑप्शन में ये देख रहे होंगे पेज है, और पेज के किनारे किनारे ये स्पेस छुटा हुआ और इसमें शब्द लिखे। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड से मार्जिन बढ़ा देते हैं, मार्जिन कम कर दिया, ये साइड से देख रहे होंगे हट गया, 1 कर देंगे, इंक्रीज हो गया। सेम एज इट इज राइट साइड से अगर कम करना चाहते हो गया, इंक्रीज करना चाहते हैं, इंक्रीज हो गया। अगर आप सपोज करिए आप लेफ्ट से 0.5 कर देते हैं, 0.5 कर दिए, टॉप से हमको रहने देते हैं, बॉटम से हम बढ़ा करके 6 कर देते हैं, तो देखिए हमारा टेक्स्ट एकदम टॉप पोस्ट एरिया पे आ गया। अगर आप पेज को यानी कि सेटअप करने के बाद प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपका इसी तरीके से प्रिंट आउट निकलेगा, और ओके कर देंगे वो आपका सेट अप्लाई हो जाएगा, लेकिन आपको अवेलेबल नहीं, ठीक। इसके बाद से फाइल ऑप्शन के बाद हम लोग आते हैं प्रिंट ऑप्शन पे। शॉर्टकट क्या होता है Ctrl+P। जैसे ही प्रेस करेंगे प्रिंट ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स आएगा। अगर यहाँ पे आपने पहले से प्रिंटर सेलेक्टेड किया हुआ तो ये ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। जितना कॉपी करना चाहते हैं वो कर देंगे। सिलेक्शन, जितना पेज आप प्रिंट करना चाहते हैं करने के बाद प्रिंट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो चीज़ आपकी प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद से इसी ऑप्शन पाया जाता है फाइल ऑप्शन। फाइल ऑप्शन में क्या होता है कि आपको एग्जिट ऑप्शन पे जाना है, और जैसे आप एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये क्लोज हो जाएगा। ये देखिए ये आपका क्लोज हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो ये होता है कंप्लीट, हमने आज बात किया है नोटपैड और नोटपैड में पाए जाने वाले फाइल ऑप्शंस के बारे में बात किया है, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एडिट ऑप्शन, उसमें पाए जाने वाले ऑप्शंस और उनका यूज कैसे होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।